Hello, beautiful souls. Welcome or welcome back to my channel Shakti Tarot. Let's begin divine guidance together. आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है करियर से रिलेटेड। नेक्स्ट 3 मंथ में आपके करियर की एनर्जीज आपके लिए कैसे वर्क करेंगी, आपका नेक्स्ट 3 मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है। दिस इज टोटली ए टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आप देखेंगे दिस इज फॉर यू। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। अगर आप से ये कहीं भी रेजोनेट होती है और आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यूज ऐड होती हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पाइल सिलेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे ये रीडिंग। सो आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आएंगे। एक डीप ब्रीथ के साथ अपनी एनर्जीज को काम कीजिए और इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अगर एक पाइल की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल पर भी मूव ऑन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपके स्क्रीन पर अब 2 पाइल्स आएंगे। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए और इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सो लेट्स बिगिन। आप पॉज करके भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। So let's begin with pile number 1. फिलहाल की आपकी एनर्जीज ये हैं कि आप करियर में थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं। आप जो भी अपने थॉट्स को सोच रहे हैं उन्हें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत स्टक वाली एनर्जीज आ रही हैं। आप फिलहाल आप में जो भी ड्यूअलिटीज है आपके बिजनेस में, उन्हें आप एक बार हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप करियर में थोड़ा सा इमेच्योर या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं। आप थोड़ा सा मनी को लेके ऑब्सेस्ड हैं, जिसकी वजह से आप उसे फ्री फ्लो की एनर्जी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड कामों में कम्युनिकेट नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे मैं स्टक फील कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। आपको चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। बिजनेस में आपके जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं उन्हें आपको कीप करके रखना चाहिए, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना। आप जितना उन सीक्रेट्स को कीप करके रखेंगे उतना आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। आपको करेज के साथ डिसीजंस लेने चाहिए। फिलहाल आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हैं अपने डिसीजंस के साथ। आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। आप अपने बिजनेस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आप जो थॉट सोच रहे हैं आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने बिजनेस में, उन्हें आप उनके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि सारे एफर्ट्स मैं ही डाल रहा हूँ, सामने वाला कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, जिसकी वजह से भी आप एक पोज एक स्टक महसूस कर रहे हैं उस बिजनेस में। यस, आपको ऐसे लग रहा है कि इस बिजनेस में अकेला मैं ही वर्क कर रहा हूँ, सामने वाला उस बिजनेस में कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा, सारा इनपुट मैं ही दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप अब उस बिजनेस को स्टॉप करना चाहते हैं। उसमें एक स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं अपने थॉट्स के बीच में। अब जैसा कि आप पहले करेजली डिसीजंस ले पा रहे थे, अब आप वैसे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला आपको वो डिसीजंस नहीं लेने दे रहा, जो आप सोच रहे हैं वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहा। अगर आप में कोई न्यू थॉट्स आ रही हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ सोचते हैं तो वो कहीं भी आप
फिलहाल की सिचुएशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेव कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हो। लेट्स सी कि सामने वाले की एनर्जीज कैसी है। सामने वाला जो भी आपका पार्टनर है, उसे ऐसे लग रहा है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप जो आपके मनी इश्यूज़ हैं या मनी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप मनी को प्रायोरिटाइज़ नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। मनी के इश्यूज़ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मनी प्रॉब्लम्स को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको डिसीज़न्स नहीं लेने दे रहे। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर ये जो बिज़नेस सेटअप का आइडिया था ये उनका था, तो उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट्स करने चाहिए, उनकी इस बिज़नेस में ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव रहना चाहिए। दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप उन्हीं थॉट्स में कन्फ्यूज़ रहते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीज़न्स नहीं ले पाते। आप इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इमैच्योरली बिहेव करते हैं, तो वो आपको वो डिसीज़न्स नहीं लेने दे रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में कैसा रहने वाला है। स्ट्रॉन्गली आई एम फीलिंग कि ये पार्टनरशिप की ही रीडिंग थी बिज़नेस वाली, इसलिए मैंने 2 लोगों की एनर्जीज़ को डिकोड किया है। नेक्स्ट 3 मंथ में जो भी आपका पार्टनर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा स्टक महसूस करेंगे, आपको लगेगा इस बिज़नेस में एफ़र्ट्स तो डाल रहे हैं बट कोई भी काम नहीं बन रहा है। अगर आपको कुछ मनी प्रॉब्लम्स, आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो वहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ में आपको ऐसा लग सकता है और ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन वो एक बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगा। उसके बाद चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएँगी। जो आपका पार्टनर है, अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, उनका डोमिनेटिंग नेचर कम हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। वो इस बिज़नेस में अपनी अथॉरिटी फर्स्ट पे ही रखेंगे। आपको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। वो उनके जो पैटर्न्स हैं थोड़े रिजिड हैं, वो थोड़े रिजिड नेचर के हैं। जो उन्होंने कह दिया आपको उसके अनुसार काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बर्डन फ़ील करते हैं, थोड़ा उस बिज़नेस में स्टक महसूस करते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ में भी कुछ-कुछ चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। हो सकता है कि आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाए, न्यू जॉब ऑफ़र मिल जाए या न्यू बिज़नेस मिल जाए, जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस को छोड़ के उस बिज़नेस की तरफ उस बिज़नेस की तरफ मूव ऑन हो जाए। सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको अपने सेल्फ पर काम करना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस्ड कर पाएँगे, तो आप इस बिज़नेस में, अगर न्यू बिज़नेस भी आता है, तो अगर आप न्यू बिज़नेस में भी जाएँगे और आपके पास्ट में ऐसे पैटर्न्स बने होंगे, तो आप हमेशा न्यू बिज़नेस में भी यही सोचेंगे कि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो जाए, दोबारा आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा ना करें। तो आपको सबसे पहले अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उन्हें चेंज करना होगा। एक पार्टनर ऐसा है, तो हर पार्टनर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट थिंग। आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ डेफ़िनेटली मिलेगी, जिसे आप ग्रैब कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉफ़िट भी होगा, बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस होगा वो। आपको हेल्प करेगा आपकी फैमिलीज़ बनाने में, आपकी फैमिलीज़ की इनकम, आपकी फैमिली की फ़ाइनेंशियल सिचुएशंस को बेटर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो सबसे
सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है आपको, वो है आपके इनर सेल्फ पे काम करने की। अगर आप अपने आप को कंट्रोल और अपने आप को नेगेटिव पैटर्न से दूर रखेंगे, तो आप इस जो आपका नया बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आएगी, उसमें आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पैरेलल में 2 बिज़नेस चला सकते हैं। यस, डेफ़िनेटली आप चला सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, मान लो आपका एक बिज़नेस ये है, एक बिज़नेस वो है, तो दोनों को इक्वल टाइम देंगे, दोनों को प्रायोरिटाइज़ रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये, सेकंड प्रायोरिटी पे ये, और अपने बिज़नेस को उस तरीके से काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके बिज़नेस में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत लग्ज़रीज़ होंगी। थोड़ा लॉयल्टी के साथ काम करिए, थोड़ा अपने अ, जो आपके इमोशंस इम्बैलेंस हैं, उन्हें थोड़ा कंट्रोल करिए, तो फिर वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस में। अपकमिंग अगर आपके बिज़नेस में मैं देखती हूँ कि 3 मंथ्स में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। चैलेंजेस ये आने वाले हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दें, तो लोग थोड़े टाइम बाद क्या कहने लग जाते हैं, नहीं अब और ज्ञान नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आप उस जगह से थोड़ा लोनली फ़ील करें खुद को, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल मत कीजिए, बिकॉज़ आप कोई भी बिज़नेस में जाते-जाते थोड़े टाइम बाद इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने लग जाते हैं। यही आपके फर्स्ट बिज़नेस में जहाँ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा था कि आप चीज़ों को इमैच्योरली हैंडल करने लग जाते हैं। अपने थॉट्स को इमैच्योरली अप्लाई करने लग जाते हैं, जिसकी वज़ह से वो जो बिज़नेस का सब काम है, वो आपको नहीं सौंपते। आपको थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि सबका मतलब मैं कहीं न कहीं लोनली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। बट आपके पास एवरीवन इज़ देयर फॉर यू, यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। सो यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, वो आपको हमेशा हेल्प कर रहा है, हर मोमेंट पे आपको गाइड कर रहा है। यूनिवर्स की हेल्प से ही शायद आपको ये वीडियो मिली है, जो आपको आपके चैलेंजेस और आपके करियर के आगे का नॉलेज दे रही है। सो बिलीव ऑन यूनिवर्स एनर्जीज। थोड़ा मनी को लेके ऑब्सेस्ड मत रहिए, मनी अपनी पैसों को थोड़ा स्टेबल करके चलिए, पैसों को बैलेंस करके चलिए, जहाँ पे देने की ज़रूरत है वहीं पे अपने पैसों को लगाइए, फालतू में कहीं भी फालतू के खर्चे करने से आपको बचना होगा। बिकॉज़ स्टार्टिंग में अगर नेक्स्ट 3 मंथ में आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, न्यू बिज़नेस प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, तो आपको उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत है, उसको भी आपको बैलेंस्ड करके लगाना चाहिए। तो आपको जो अनएसेंशियल खर्चे हैं, उनको आपको कंट्रोल करना होगा। अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करिए, इतना डिप्रेस्ड मत होइए चीज़ों को लेकर के। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्डन में ले रहे हैं। अगर मतलब कि आपका ये वाला बिज़नेस जो चल रहा है, उसमें भी आपको दिक्कतें इसलिए ही आ रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है बहुत सारे काम हैं जो आपको अकेले को करने हैं। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बाकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आप पर है, आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुझे भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो, मैं आपको इसमें कोई एफर्ट्स नहीं करने वाला। लेकिन आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे, कुछ स्ट्रगल्स अभी भी बाकी हैं। यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, वो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ों का प्लान कर रहा है। येस, डेफ़िनेटली आपकी बहुत सारी हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वज़ह से जब आप एक बिज़नेस को छोड़ के न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा आपसे आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो जाए, हो सकता है थोड़ी लड़ाई हो जाए, तो उसे एज़ अ नेगेटिव मत लीजिएगा। उसे ऐसे ही लीजिएगा कि आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, वो आपको एक ग्रोथ सोर्स है आपका, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, मदरली चीज़ों को होल्ड करना सीखिए।
अगर आप पैसे को अच्छे से होल्ड करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस में। यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहता है कि आपको थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप बार-बार बैलेंसिंग की ही एनर्जीज़ आ रही है, हो सकता है कि आप कहीं न कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से बार-बार यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं, चीज़ों की ग्रोथ हो रही है और जो ये ग्रोथ हो रही है, दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट अ शॉर्ट टाइम। सो यूनिवर्स की एनर्जीज पर भरोसा रखिए और अपने जो भी आपके पास ट्रॉमास हैं या जो भी आपको इमोशंस में दिक्कत आ रही है, आप जिन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा-सा अपना कंट्रोल रखिए और उन चीज़ों को अपने इनर सेल्फ से बात कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, जो आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप बहुत जल्दी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू अपनी जर्नी में एक ग्रोथ अचीव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 2। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 2। आपका नेक्स्ट 3 मंथ में आपको थोड़े से मतलब कि सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ी-सी अपने बिज़नेस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करें, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके बिज़नेस में। नेक्स्ट 3 मंथ में भी ऐसा हो सकता है। लेट्स सी, फर्स्ट हम आपकी एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। आप करियर में आई थिंक थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई भी वे नहीं मिल रहा, आपको क्लैरिटी नहीं है इस जो भी आपने करियर चूज़ किया है या आप करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मुझे किस रास्ते की तरफ जाना चाहिए। आप चीज़ों को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़े स्ट्रगल्स फ़ील कर रहे हैं। आप एक स्टेबलाइज़ करियर ढूँढ रहे हैं जिसमें आपको थोड़े स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं, आप चीज़ों को अलाइन नहीं कर पा रहे। जितना आप चाहते हैं, जितना आप सोच रहे हैं, आपको उतने रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यू आर स्ट्रगलिंग फॉर क्लैरिटी। आपका माइंड इतना ज़्यादा मतलब कि वॉरियर की एनर्जीज़ में है ना कि मैं कर सब लूँगा बट फिलहाल मुझे क्लैरिटी मिल जाए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है शायद, मतलब कि यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहा है। शायद आपने कोई करियर चूज़ किया हो जिसमें आप क्लैरिटी ढूँढ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहा है बट शायद आप उनको देख नहीं रहे हैं या आप उनको ग्रैब नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि इनिशियली मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मुझे विक्ट्री मिल जाती है, मुझे उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन एट द एंड आते-आते मैं उस चीज़ को लेकर लापरवाह हो जाता हूँ और उस चीज़ में मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाता या पाती। तो उसमें फिर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं एंड तक उसमें बना रहूँ और उन चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ या उन चीज़ों में अपना करियर डेवलप कर पाऊँ। फिलहाल की तो आपकी करंट एनर्जीज यही बता रही हैं।
शायद रिसेंट में आपका कोई करियर ऐसा था जो मतलब कि टोटली एंड हो चुका है। नाउ यू आर सर्चिंग फॉर अ रे ऑफ होप कि मुझे कहीं से भी कोई भी काम मिल जाए, आई विल गिव माई 200% इन दैट वर्क। बट कहीं न कहीं आप जो पुराना आपका वर्क बंद हुआ है या फिर जिसमें आपको थोड़े से लॉसेस हुए हैं, तो आप उसके जो भी थॉट्स हैं, उनमें भी थोड़ा-सा बर्डन फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा आपको उसमें भी डिप्रेस फ़ील हो रहा है कि कहीं फिर से मैं न्यू करियर शुरू करूँ, तो मुझे फिर से वही प्रॉब्लम्स ना हो जाएँ। आप अपने करियर में जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप एक अलग तरीके से सोच रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स आपको अभी भी सपोर्ट करने के लिए, अभी भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो आपको एक स्टेबलाइज़ करियर देना चाहते हैं। वो आपको उसमें 100% हेल्प करने के लिए रेडी हैं, पर आप नहीं देखना चाहते। शायद वेट अ मिनट। यस, आपको लग रहा है कि वो आपको होल्ड करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि आप उनका जो भी फैमिली बिज़नेस है, आप उसे जॉइन कीजिए, बट आप वो जॉइन नहीं करना चाहते, आप दूसरे बिज़नेस की तरफ गो ऑन होना चाहते हैं। आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेके प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, बट ये सब चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। धीरे-धीरे आपके फैमिली मेंबर्स समझ जाएँगे कि आपका करियर जो भी आपने चूज़ किया है, वो बेटर है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई विल सी। आप जो भी करियर चूज़ करेंगे, उसमें आपको डेफ़िनेटली ग्रोथ होगी। जब आप जो भी बिज़नेस का सोच रहे हैं, आपको उसमें अपने थॉट्स, अपना स्ट्रगल या फिर जो भी आप उसमें मेहनत करना चाहते हैं, स्टार्ट दैट्स द बेस्ट टाइम कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। अगर आप सोचते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, लेकिन एट द एंड जब आपको जो भी आपने करियर चूज़ किया होगा, उसमें ग्रोथ करता हुआ देखेंगे, तो डेफिनिटली दे विल हेल्प यू, दे विल हैप्पी फॉर यू। आप बहुत अच्छे से उस करियर में ग्रोथ कर पाएँगे, जो भी करियर आप चूज़ करेंगे। सो वाइज़ली अपने करियर को चूज़ कीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं, आप उसमें अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। दिस इज़ अ क्लैरिटी मैसेज फॉर यू कि आप जो भी सोच रहे हैं, उसमें अपना करियर बनाइए, वो आपको ग्रोथ देगा। आपके फैमिली वाले भी आपको एट द एंड हेल्प करने आ ही जाएँगे। डोंट मच कन्फ्यूज़्ड विद डिस्ट्रैक्शंस। डेफ़िनेटली अगर आप उस करियर में थोड़ा-सा मैच्योरली बिहेव करेंगे, जो भी आप करियर चूज़ करेंगे और उसकी तरफ फ़ोकस्ड रहेंगे, तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे इन योर बिज़नेस ऑल्सो। वो खुद चल के आपके पास आएँगे, आपको कहेंगे कि आपको जो भी ज़रूरत है, दे विल हेल्प यू। बट स्टार्टिंग में आपको फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको थोड़े से स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं, बट यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए, जो भी आप सोच रहे हैं, उसे करिए। ये बेस्ट टाइम है, उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। थोड़ा-सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिए और थोड़ा-सा उस पे फ़ोकस्ड रहिए। अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए। आप चाहते हैं कि ये बिज़नेस में कोई आपकी हेल्प करने को तैयार है शायद इस बिज़नेस में। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करियर में, तो आप डेफ़िनेटली उनकी हेल्प ले सकती हैं। वो आपको अच्छी हेल्प करेंगे, जो कि आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल होगी। आपकी फैमिली भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी, न्यू बिगिनिंग में आपकी हेल्प करेगी।
बट आपको जो भी आपके पास्ट में जो भी आपको लॉसेस हुए हैं उनको अपने नेगेटिव पैटर्न्स को यहीं छोड़ना होगा। यहाँ से एक न्यू जर्नी शुरू कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी तो आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। बस अपने जो भी पास्ट में जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं या फिर जो भी आपने नेगेटिव चीज़ों को सोचा है, जो भी आपके ट्रॉमास है, उनको हील करिए और उससे आगे बढ़िए। वो लेसन सिर्फ यूनिवर्स ने इसीलिए दिए बिकॉज आप उनसे कुछ सीख सकें और उससे आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट 3 मंथ में आपने जो भी सोचा है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी अ सेलिब्रेटिंग मोमेंट। आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब कि आप उसमें ग्रोथ करेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे। अपने इंट्यूशंस की सुनिए, जो आपका मन कह रहा है आप वही काम करिए, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। यूनिवर्स ही आपको वो मैसेजेस देता है और वही आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। मेरा मैसेज यही रहेगा आपसे, जो भी आप सोच रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करिए और उस पर अपना पूरा फोकस दिन रात लगा दीजिए। वो आपको इतनी ग्रोथ देगा, बहुत ग्रोथ देगा, जो वो लाइफ टाइम के लिए होगी आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ में अगर कुछ चैलेंजेस भी आएंगे तो वो चैलेंजेस ये हैं कि फर्स्ट थिंग कि आपको थोड़ा सा अपने करियर में रिजिड रहना होगा। थोड़े से जो भी आपके पैटर्न्स हैं रिजिडिटी वाले, उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि वह आपके करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस बनाते हैं, इसलिए। सेकंड, अपने सॉफ्टली नेचर को थोड़ा सा हाइड करके रखिए और अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए स्ट्रांगली, बोल्डली, कॉन्फिडेंट के साथ अपना काम कीजिए। वो आपको डेफिनेटली ग्रो देगा। आपने जो भी काम किया है उसमें अपने थॉट्स को अपना केज मत बनाइए, उससे फ्रीडम महसूस करिए। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपने थॉट्स पे वर्क कीजिए और फ्रीडम लीजिए उस चीज़ से, ना कि अपने थॉट्स को ही आप अपना केज बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप उससे निकल ही नहीं पाते, आप उसी में ही फंसे रहते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप एक सेलिब्रेटिंग, आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे और एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट होगा। यू विल गेट लग्जरीज and everything in your life. Everyone will support you. हो सकता है कि इस काम के लिए आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े, लोकल में भी ट्रैवल हो सकता है, कहीं भी, मतलब कि इन इंडिया भी ट्रैवल हो सकता है और बाहर भी ट्रैवल हो सकता है। जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, ये आपके ग्रोथ के लिए ही आई है। पीछे जो भी हो चुका है उसको सोचना बंद कर दीजिए। कोल्डली बिहेव मत कीजिए। बार बार कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ रहे हैं, सो कम्युनिकेशन स्किल को अपनी बेटर कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। हर चीज़ आपके फेवर में ही होगी। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यूज़ ऐड करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। इट गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियो। मैं और वीडियोज़ में आपके लिए यूनिवर्स की एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी और यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरों की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल। वन थिंग कि मैंने अभी रिसेंट में ही इंस्टाग्राम पर भी डेली मैसेजेस डालती हूँ मैं स्टोरीज में, सो आप वहाँ से जाके भी उससे चेक कर सकते हैं। दैट्स फॉर यू। यूनिवर्स के एनर्जीज को ही मैं डिकोड करती हूँ, यूनिवर्स के मैसेजेस ही मैं डेली डालती हूँ। सो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं और अपने लिए उन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ में और वैल्यूज़ को ऐड करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।